हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड से जुड़ी हुई एक बढ़िया अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप अप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड की। तो देखिए 3 आपसे अपडेट शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए 14.25 की ओपन प्राइस के बाद 14.20 का लो बनाया और 14.80 का हाई भी बनाया था। 10 जून 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एनएससी के ऊपर देखें तो 12,88,49,317 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 35.28% की डिलीवरी भी उठाई गई। 14.65 के ऊपर बंद हुआ। एनएससी के ऊपर की बात है। अब बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 14.64 के ऊपर बंद हुआ था, हालांकि 14.21 के ऊपर ओपन होने के बाद 14.78 का हाई और 14.20 का लो बनाया था। यहाँ पे अगर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 2,17,28,896 शेयर्स ट्रेड हुए थे, जहाँ पे डिलीवरी है 41.21%। यस बैंक लिमिटेड आपको पता है लार्ज कैप की कैटेगरी में देखा जाने वाला स्टॉक बन चुका है, जिसकी मार्केट कैप है 36,680.38 करोड़ रुपए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यस बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10 जून 2021 को मीटिंग थी, यानी थर्सडे के दिन मीटिंग थी। और मीटिंग का क्या एजेंडा था? मीटिंग का एजेंडा था कि बैंक जो है 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहता है, रेज़ करना चाहता है अलग अलग माध्यम से। उसी के ऊपर एक अप्रूवल चाहिए था, तो उसी के ऊपर एक फोकस है, देख सकते हैं यहाँ पे। यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से 10 जून 2021 को अप्रूवल मिल चुका है कि ये 10,000 करोड़ रुपए जो है डेट सिक्योरिटीज़ की मदद से ये रेज़ कर सकते हैं। डेट सिक्योरिटीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही हों, ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर एनसीडीज़ के अलावा, जी हाँ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम शॉर्ट में एनसीडीज़ बोलते हैं। तो एनसीडीज़ के अलावा बॉन्ड्स हो सकते हैं, मीडियम टर्म नोट हो सकते हैं यानी एमटीएन, ठीक है। तो और भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं जिसके ज़रिए ये 10,000 करोड़ रुपए रेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी अमाउंट रेज़ होगा ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बिना ये काम नहीं हो सकता, यानी इसको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल दिया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक और अप्रूवल दिया है कि ये यस बैंक जो है अपनी ऑफिस को एल्फिनस्टोन, जो कि मुंबई के अंदर है, वेस्ट में सिचुएटेड है यस बैंक की, यहाँ पे इसकी पुरानी ऑफिस है, इसको अब ये शिफ्ट करके सेंटा क्रूज ईस्ट मुंबई के अंदर लेके जाना चाहते हैं। आपको बताना चाहूँगा यस बैंक लिमिटेड ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के पास जो है, बेसिकली सेंटा क्रूज में रिलायंस की ऑफ़िस थी एडीएजी ग्रुप की, लेकिन उस ऑफ़िस को यस बैंक ने पोजीशन में ले लिया था क्योंकि रिलायंस एडीएजी ग्रुप कर्जा चुका नहीं रहा था, जिसके चलते वो ऑफिस जो है यस बैंक लिमिटेड का हो गया और उसी को यस बैंक ने अच्छे से उसको रिपेयर किया, उसको उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट किया ताकि और सुंदर बनाया जा सके, बढ़िया बनाया जा सके। और फाइनली यस बैंक जो है अपना ऑफिस शिफ्ट करके सेंटा क्रूज के अंदर लेके जाना चाहता था, जिसको बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो ये इसकी फर्स्ट अपडेट है और आपको बताना चाहूँगा ये 10,000 करोड़ रुपए जो आएंगे कहीं न कहीं बैंक की सिचुएशन जो है, बैंक का जो स्टेटस है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। यस बैंक का कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो मार्च 31, 2021 तक देखा गया 17.5%, ठीक है, जो कि अगर आप देखें तो
काफ़ी सही है, राइट। कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो, अगर हम CET1 रेशियो की बात करें तो 11.2% निकल के आता है मार्च क्वार्टर के लिए। आपको बताना चाहूँगा बैंक ने Q4 में 3,787.75 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, राइट, अगेंस्ट 2,629.00 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेम पीरियड में। ओके, तो ये है इसके 10 जून की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का आउटकम। अब दूसरी अपडेट ये है गाइस कि यस बैंक लिमिटेड की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये एक्शन कहीं ना कहीं यस बैंक को फिर से लगता है कि नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, यस बैंक की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यस बैंक ने क्या किया है, एक अकाउंट था हयात रिजेंसी मुंबई के नाम से, इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। देखिए, एशियन होटल्स जो कि वेस्ट में है, जो कि जिसका ओनर जो कि 5 स्टार होटल हयात रिजेंसी मुंबई, जो कि ऑपरेशन को बंद कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक ने उसको पेमेंट करने से ही रोक दिया। क्योंकि जो एस्क्रो अकाउंट होता है ना, एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो थर्ड पार्टी के पास में होता है। यानी एस्क्रो अकाउंट में एक सेफेस्ट मनी रखा हुआ होता है। अगर कोई कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है, पेमेंट नहीं करती है, तो बैंक एक सिक्योरिटी के रूप में उसे रखा होता है, उसे एस्क्रो अकाउंट से निकाल देता है या एस्क्रो अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, यानी वो कंपनी का हक उससे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सेम काम यस बैंक लिमिटेड की तरफ से किया गया। एस्क्रो अकाउंट को यस बैंक ने जो है पोजीशन में ले लिया, उसको ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते वो हयात रिजेंसी मुंबई की तरफ से कोई भी अमाउंट फेच नहीं हो सकता। तो इसके चलते यहाँ से पता चलता है कि यस बैंक काफ़ी एग्रेसिवली अपने रेपुटेशन को बनाने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। शायद ऐसा पहले होता तो यस बैंक लिमिटेड की आज ये हालत ही ना होती, शायद आपको 14-15 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई भी नहीं देता, राइट। इसके अलावा दूसरी अपडेट यहाँ पे ये है कि यस बैंक आप देख सकते हैं CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एक रियलिटी फर्म है, उसके अगेंस्ट में 466 करोड़ के फ्रॉड करने का एलिगेशन लगाया गया, जिसके ऊपर CBI ने एक केस दर्ज कर दिया है। जी हाँ, दो यहाँ पे जो है रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और कुछ कंपनीज़ हैं जिनके नाम है ओइस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अवंथा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इन सभी के जो ऑफिशियल्स थे जाबुआ पावर लिमिटेड के, ये सभी के सभी मिल करके यस बैंक को 466 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है 2017 से 2019 के बीच में चीट करने के रूप में एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से बैंक्स की हालत ख़राब करी जाती है। अब ऐसे हर आदमी करने लगेगा तो बैंक्स बताइए बचेगा कि ख़राब हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा ना। तो इसके पीछे ऐसे ही लोगों का हाथ होता है। वही डिपेंड करता है कि बैंक का मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, टाइट होगा, तो डेफिनेटली इस तरीके के जो लूप होल्स होते हैं उनको वो कैच करके उनको ब्लॉक कर सकता है, राइट। अगर लूप होल्स को कैच करना नहीं आएगा मैनेजमेंट को, तो बैंक धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, राइट। तो ये देख सकते हैं यस बैंक के अंदर ये सब चीज़ें धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं, सही हो रही हैं, और होना भी चाहिए, तभी आप इस बैंक को ऊपर उठते हुए देख सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी यस बैंक अपने ट्रैक के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और आने वाले टाइम में आ सकता है, राइट। तो ये 3 अपडेट्स हैं गाइज जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, एंड आई होप यू लाइक इट गाइज। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, गिव अ थम्स अप एंड टेक केयर। सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट कंटेंट।